इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी है। अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में आग लगी है। आग लगने से 10 से 12 लोग अंदर फंस गए। जान बचाने के लिए छत से छात्र कूदते हुए नजर आए। कोचिंग सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी कोचिंग सेंटर अलीगंज की, जहां पर आग लगी। देखते ही देखते पूरी इमारत जलकर खाक हो गई है। और इस वक्त आप देखिए कि जब आग लगी कई छात्र अंदर फंस गए थे और 10 से 12 छात्र बताया जा रहा है कि अंदर फंसे। हालांकि बाद में उनको बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ छात्र छत से खिड़की से कूदते हुए नजर आए जान बचाने के लिए। दुकान के ऊपर ये कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था जिसमें आग लगी और पूरी इमारत देखिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ वो जब आग लगी थी उस वक्त की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर अब जब आग पर काबू पा लिया गया, आग को तो बुझा लिया गया। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ देखिए वो आग लगी हुई है उसकी तस्वीर है और दूसरी तरफ जब आग को बुझा लिया गया था। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, हम देख रहे हैं कि दूसरी तस्वीर में आग तो बुझ गई है, लेकिन कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लोग फंसे हुए थे, कितनों को चोट लगी है? देखिए, अभी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं ऐसा अंदेशा है। उसके लिए पुलिसकर्मी जो फायर डिपार्टमेंट के होते हैं वो अंदर गए हैं मास्क पहन के, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके। जो बगल की बिल्डिंग है वो उसमें भी आग देखिए दिखाई दे रही होगी। जो बगल की इमारत है उसमें भी लगी हुई है। हालांकि उस इमारत में आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी अंदर पुलिसकर्मी जाकर देखेंगे कि जो बताया कह रहे हैं कि बहुत इसमें कई लोग हो सकते हैं, तो वो है कि नहीं उसका जो है पड़ताल की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर है। डीसीपी सहित जो जॉइंट कमिश्नर है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। कोचिंग सेंटर चला करता था, एनिमी की क्लासेस हुआ करती थी, नीचे शोरूम था। शॉर्ट सर्किट की संभावना है जिसके चलते आग लगी है। बगल में जो इमारत है उसको भी आग ने अपने चपेट में ले लिया। देखिए सामने आपको तस्वीरें नजर आएंगी। फायर कर्मी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। धुआं होने के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर पहनकर अंदर जा रहे हैं। कुछ एक परिवार के लोग भी हैं जो यहाँ पहुंचे हुए। उनका कहना है कि भाई उनका बच्चा यहाँ हो सकता है, तो वो कितने बच्चे जिस वक्त आग लगी थी उसमें कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। मनीष, देखिए अभी ये जानकारी नहीं है कि कितने बच्चे इसमें पढ़ा करते थे, क्योंकि अभी पहला जो कोशिश है वो आग पर काबू पाने की है। आग पर कमोबेश काबू पा लिया है। पीछे के हिस्से में फायर ब्रिगेड के कर्मी पहुंचना चाहते हैं, तो वही कोशिश चल रही है। पहला जो हताहत है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा जाए। दूसरा, क्या कोई पिछले हिस्से में यहाँ पर है, इस इमारत के पिछले हिस्से में क्या कुछ छात्र हो सकते हैं, वो कवायद की जा रही है। पहला ध्यान इसी पर फायर ब्रिगेड का है, कैसे अंदर तक पहुंचा जाए। चूंकि सामने से आप देखेंगे तो पूरा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी पड़ी हैं, आग बुझा रही हैं। जो बगल की इमारत है उसमें अभी भी क्या इमारत के अंदर आग लगी हुई है? मनीष, अभी भी क्या लोगों के फंसे होने की आशंका है? देखिए जो बाहर से दिखाई दे रहा है, अभी बाहर धुआं निकल रहा है, मतलब अंदर आग पर काबू पाया जा चुका है। लेकिन अंदर के हिस्से में संभावना इस बात की है कि हो सकता है आग हो, तो उसी की पुष्टि के लिए अंदर फायर ब्रिगेड के कर्मी पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। मनीष, आपको मैं रोक रहा हूं। एक चश्मदीद वो खड़ी हुई चश्मदीद जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त वहां पर मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं एक बार जरा सुन लें। ये बेड स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया। तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी। और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, वो चले गए भाई। अब वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। जो फंसे थे वो बच गए, और जो नहीं आ पाए वो भाई क्या बोलूँ अब मैं। स्थानीय लोग 10-12 लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हाँ इसमें फंसे हुए हैं। आप यहाँ पर पहुंचे, क्या यहाँ पर अभी क्या स्थिति है? जी अभी बहुत देख ही रहे आपके सामने जो स्थिति है। अभी इसके बाद आकलन करने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। जब आप लोग आए, रेस्क्यू कितने लोगों को किया गया यहाँ से? जी रेस्क्यू कितने लोगों को अब तक किया जा चुका है? अभी इसके अंदर हल ही नहीं पाया है, इतनी आग लगी है, भयावह स्थिति है। जैसे हमको लगेगा हमारे पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगी हुई है।
आपने चश्मदीद को सुना। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम के जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो बता रहे थे कि आग लगने के बाद जब तक उनको जानकारी मिलती पहुंचते तब तक 10 से 12 लोगों के फंसे होने की स्थानीय लोगों ने जानकारी थी। मनीष हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। मनीष, क्या फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर देरी से पहुंची? क्या लोग जो अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर नहीं निकाला जा सका? आग इतनी भयावह थी। हालांकि वो बुझा नहीं पाए, उसकी वजह से हम लोग को लगा कि यहाँ से निकलना ज्यादा सेफ है। देखिए, आग की भयावहता का अंदाजा इन भाई साहब की बातों से लगाया जा सकता है। क्या हुआ था जरा एक बार बता दीजिए। इधर देखिए, ऊपर आग लगी थी जिसको हम लोग देखते हुए बुझाने की कोशिश किया, नहीं बुझा पाए तो हम लोग वहाँ से निकलना उचित समझे। बगल में भी आग लग गई थी। क्या चलता है? कोचिंग सेंटर चलता है? हाँ, शायद कोचिंग सेंटर चलता है। कितने बच्चे फंसे थे? आपने बाहर निकलते देखा किसी को? मैंने 5 से 6 लोगों को देखा जो कि ऊपर से बेचारे कूदे हैं। एक बंदा टाट पकड़ के नीचे आया था, बाकी सब लोग कूदे हैं। अच्छा, तो देखिए ये आपके भी चला है, आप भी चपेट में आए हैं। ये गाड़ी निकालते हुए मैं आया था हल्का सा। क्योंकि मेरा क्या नाम है आपका? आलोक कुमार साहू। आलोक, आप बगल वाली इमारत में काम करते हैं? हाँ। तो आपकी इमारत में भी आग लगी? हाँ, आग तो उसी के साथ में इधर आ गई थी। हालांकि अभी देखना पड़ेगा कितना। कुछ फंसे लोग हो सकते हैं अंदर? नहीं, फंसे नहीं, हम लोग में सब अपना जो ने निकल आए थे हम लोग। उस इमारत में कोई फंसा हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फंसे कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, फंसे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आग की भयावहता ये थी कि बगल की इमारत को भी आग ने चपेट में ले लिया है। हालांकि चूंकि लोग समझदार थे तो तुरंत आनन फानन में सारे लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया है। और देखिए, अभी भी ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अंदर देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पूरा जो सिस्टम है फायर ब्रिगेड का वो लेकर अंदर सीधे पानी फेंका जा रहा है। जो पुलिसकर्मी है फायर ब्रिगेड के वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। अंदर लोग हो सकते हैं, ऐसा जो पड़ोस के लोग हैं चश्मदीद बता रहे हैं। जैसे ही आग लगी लोगों ने कूदना शुरू कर दिया। दूसरी मंजिल से तार के सहारे कूदते लोग देखे गए, जिससे कमर में चोट आई है, कई के सर में भी चोट आई है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। देखिए, सीढ़ी की सहायता से अब चढ़ने की कोशिश ऊपर के माले पर। एक सीढ़ी लगी हुई है और ऊपर के माले पर भी देखिए, ये पहले फ्लोर पे आग बुझाने के बाद अब कोशिश ये है कि दूसरे के फ्लोर पर जो आग लगी है उस पर काबू पाया जा सके। धुआं निकल रहा है, मतलब आग लगी हो सकती है। सामने आप तस्वीरों में आपका नजर आएगा, फायर ब्रिगेड लगातार पानी का छिड़काव कर रही है। अंदर लोग फंसे हो सकते हैं ऐसा अंदेशा है, तो पुष्ट होना बहुत जरूरी है कि क्या कोई वाकई अंदर फंसा है। चूंकि एनिमेशन की कोचिंग सेंटर चला करती थी यहाँ पर, तो ऐसे में स्टूडेंट्स का लगातार आना जाना था। कुछ एक परिवार के लोग भी पहुंचे हैं, अभिभावक हैं, वो परेशान है। उनका बच्चा जॉब करता था, किसी का बच्चा एनिमेशन की क्लास करने आया था, तो वो परेशान है। लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद, आगे जाने से रोक दिया जा रहा है। और देखिए, सीढ़ियों की सहायता से पुलिसकर्मी लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अगर अंदर लोग फंसे हैं तो उन तक कैसे पहुंचाया जाए, आग पर काबू पाकर अंदर तक। पिछले हिस्से में, चूंकि पिछले हिस्से में कोचिंग सेंटर चल रहा था, उसी में बच्चे आते थे, एनिमेशन की क्लासेस चला करती थी, हर रोज बड़ी संख्या में लोग आते थे। तो ऐसे में बहुत हद तक ये संभावना हो सकती है कि 1-2 व्यक्ति अंदर फंसे हों, तो उसकी कोशिश यहाँ फायर ब्रिगेड के कर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कई फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं मौके पर, उच्च अधिकारी भी हैं। देखिए, ऑपरेशन को अंदर से दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए, दूसरे माले तक पहुंचने की कोशिश, सीढ़ी के जरिए दूसरे माले तक पहुंचने की कोशिश, क्योंकि ऊपर भी ऑफिस था और ऊपर वाले ऑफिस में क्या कोई व्यक्ति तो नहीं है, ये पता लगाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मी देखिए ऊपर पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। पानी लगातार फेंका जा रहा है। आग कितनी भयावह है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी ऊपर के फ्लोर पे आग हो सकती है, क्योंकि धुआं लगातार निकल रहा है। आग बुझने के बाद धुआं उठता है, तो वो धुआं लगातार निकल रहा है ऊपर के फ्लोर से, दूसरे फ्लोर से। 3 मंजिला इमारत, पहले पे एक शोरूम, दूसरे पे एनिमेशन की क्लासेस चला करती थी और तीसरे फ्लोर पर भी कोई दफ्तर बना हुआ था। देखिए, पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है, लगातार कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड कर्मियों की सहायता से। शीशा गिर सकता है, देखिए सेफ्टी का भी ध्यान पुलिसकर्मी रह रहे हैं। जो बगल की इमारत थी उस पर भी, एम्प्रेस कंप्यूटर्स पर भी देखिए आग ने कैसे चपेट में लिया है कि यहाँ पर भी सामान जला है। हालांकि इस इमारत में समय रहते हुए काबू पा लिया गया, लेकिन जहां आग लगी थी उस इमारत में अभी भी
फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है, कई पानी की गाड़ियां आ गई हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो पानी के टैंक हैं वो खड़े हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पीछे कोचिंग सेंटर में कुछ बच्चे हो सकते हैं, जैसा क्या अंदेशा जताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अंदर बच्चे हो सकते हैं, तो वो कोशिश विद्या यहां पर होती हुई नजर आ रही है। जी, तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए वो तस्वीर जब आग लगी वहां कैसे अफरा तफरी मची हुई थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से नीचे कूदते हुए नजर आ रहे थे। स्थानीय लोग जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे वो मदद करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद फायर विभाग की टीम वहां पहुंचती है, आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू होती है और देखते ही देखते जब तक आग पर काबू पाया जा सके तब तक पूरी इमारत को आग अपनी चपेट में ले चुकी होती है। हालांकि इस वक्त जो तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी मनीष दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आग तो बुझ गई है, लेकिन काला धुआं अंदर से निकलकर बाहर की तरफ जो आ रहा है वो थोड़ा सा डरा रहा है कि क्या अंदर अभी भी कोई फंसा हुआ है, क्योंकि जो चश्मदीद उस वक्त वहां पर मौजूद थे उनके मुताबिक 10 से 12 लोग अंदर फंसे हुए थे। कुछ लोग तो वहां से कूदकर निकलकर भाग गए, लेकिन कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका वो जाहिर कर रहे थे। दूसरी तरफ आप फायर ब्रिगेड की टीम को देख रहे हैं कि वो युद्ध स्तर पर आग बुझाने और रेस्क्यू में जुटी हुई है टीम पूरी। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे ऊपर से नीचे की तरफ जो लोग वहां फंसे हुए थे उनको लाया जा रहा है। और एक तस्वीर आप देखिए कि कैसे बगल की जो इमारत है, जिस इमारत में ये आग लगी है कोचिंग सेंटर वाली इमारत में, उसके बगल में जो इमारत है उसका एक हिस्सा भी इसकी चपेट में आ गया। 10 से 12 लोग अंदर फंसे हुए थे ऐसा बताया गया जिस वक्त ये आग लगी। अभी भी कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि उनकी संख्या कितनी होगी और कितने लोग अभी भी क्या अंदर हैं जो इस आग की चपेट में आए हैं, ये कहना मुश्किल है।